दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि सर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, आप अपने चेहरे पर क्या लगाते हैं, हमें वो रूटीन अपना शेयर कीजिए। तो आपको क्या लगता है कि हमेशा से ही मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग रही होगी? तो डेफिनेटली नहीं। वो लोग जो मुझे ऑफलाइन जानते हैं, जिन लोगों को पता है कि मैं लगभग 5 साल पहले जब मैं ऑनलाइन इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया, उससे पहले मैं टूरिंग जॉब में था। टूरिंग जॉब का मतलब था कि मैं अपने पूरे भारत भर के अलग अलग शहरों के अंदर जो ब्यूटिशियंस होते हैं, जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स होते हैं, मैं उनके लिए स्किन केयर सेमिनार्स किया करता था। और जब मैं स्किन केयर सेमिनार किया करता था बहुत अलग अलग स्किन केयर कंपनीज के माध्यम से, तो डेफिनेटली मुझे एक शहर से दूसरे शहर रोज ट्रेवल करना पड़ता था। आप यकीन मानेंगे कि एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, जिसमें से लगभग 18 से 20 दिन मेरे ट्रैवलिंग में होते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर रोज मेरा शरीर का पानी चेंज हो रहा है, खाने का पैटर्न चेंज हो रहा है, नींद प्रॉपर नहीं है। तो डेफिनेटली जो स्किन की जो एक बैंड बजने वाली जो स्थिति थी ना, वो डेफिनेटली हो चुकी थी। लेकिन 5 साल पहले मैंने जब डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे ऑफलाइन काम कम करके मुझे ऑनलाइन अपने काम को बढ़ाना है, क्योंकि एज के साथ साथ आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, आपकी जिम्मेदारियां चेंज होती हैं, आप अपने आप को एक अलग ढंग से एक अलग लाइफ में मोल्ड करना चाहते हैं। तो मेरे सामने सबसे बड़ा जो एक आप बोल सकते हैं कि ऑब्स्टिकल था, वो था कि आपकी स्किन की इतनी ज़्यादा बैंड बज चुकी थी कि आप उसे कैसे ठीक किया जाए। तो मैंने 5 आदतों को अपने रूटीन में शामिल किया और उन 5 आदतों को आज भी मैं फॉलो करता हूं, जिसकी वजह से आज आप मेरी बढ़ती हुई एज के साथ साथ मेरे बालों को तो देख रहे हैं कि वो सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन आप मेरी स्किन से मेरी चमक को रोज़ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। उसका रीज़न है ये 5 आदतें। तो मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप भी अपनी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप अपनी स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन आ गया है उसे दूर करना चाहते हो, आप आपकी स्किन के अंदर जो एजिंग के लक्षण नज़र आ रहे हैं उनको डिले करना चाहते हो, आप आपकी स्किन की ओवरऑल जो हेल्थ है, जो ग्लो है, जो अपीयरेंस है, उसको बेहतर बनाना चाहते हो, तो इन 5 आदतों को आपको आज से ही अपने रूटीन में शामिल करना है। और कब तक रखना है? जब तक आप आपकी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हो। तो यकीन मानेंगे कि ज़िंदगी भर हम अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो ज़िंदगी भर ही हमें इन आदतों को अपने अंदर शुमार रखना है। कौन सी है वो पहली आदत? पहली आदत है कि मैं रोज रात को सोते समय चिया सीड्स और जो ओट्स होते हैं उनको मैं भिगो कर रखता हूँ दूध के अंदर, और उसे मैं सुबह सुबह अपने रूटीन में शामिल करता हूँ। अब ओट्स और चिया सीड्स, जिसको हम ओवरनाइट ओट्स रेसिपी भी कह सकते हैं, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से सुबह सुबह हमारी बॉडी को एक तो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और साथ के साथ में स्किन के अंदर जिन भी पोषक तत्वों की कमी होती है वो कमी भी हमारी पूरी हो जाती है। चिया सीड्स जो है वो हमारी स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं, मतलब हमारी स्किन की नमी को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से जो एज बढ़ने के साथ साथ जो डिहाइड्रेशन हमारी स्किन में हो रहा होता है वो कम होता है। और जैसे जैसे ये डिहाइड्रेशन हमारी स्किन में कम होता है, वैसे वैसे हमारी जो एज की जो अपीयरेंस हमारे चेहरे पर दिखाई देती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये कि ओवरनाइट ओट्स को अपने रूटीन में ज़रूर शुमार करें, ज़रूर शामिल करें। अब बात आती है कि ओवरनाइट ओट्स बनाने कैसे हैं। बहुत आसान है। लगभग 30 ग्राम के आसपास आप ओट्स ले लीजिए और इन ओट्स को 1 ग्लास पानी के अंदर आप डिप कर दीजिए। इसी के अंदर आप लगभग 1.5 से 2 चम्मच के आसपास चिया सीड्स ऐड कर दीजिए, पंपकिन सीड्स ऐड कर दीजिए, सनफ्लावर सीड्स ऐड कर दीजिए, मेलन सीड्स ऐड कर दीजिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर अब आप एक ढक्कन से इसे बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए या फिर बाहर रख दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि जो दूध है वो पूरा का पूरा ओट्स ने, चिया सीड्स में और जितने भी बीज हमने डाले हैं उन सब ने पी लिया है। अब इसके अंदर आप 1 से 1.5 चम्मच शहद ऐड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास एप्पल अवेलेबल है तो छोटे छोटे टुकड़े काट करके आप एप्पल के डाल दीजिए और आप लीजिए। सुबह का एक बेहतरीन नाश्ता बन करके तैयार है। ये अगर आप सुबह सुबह खाएंगे तो डेफिनेटली आप आपकी स्किन को रिवर्स कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरी चीज़ जो मैं ध्यान रखता हूँ वो ये कि दिन भर में जो मेरी डाइट है उससे मुझे प्रॉपर प्रोटीन मिलना चाहिए। दोस्तों, हमारी स्किन जो है ना वो प्रोटीन से मिलकर के बनी है और प्रोटीन की कमी होने पर डेफिनेटली हमारी जो स्किन है वो डेप्रिशिएट करेगी। तो हमारी स्किन अगर हमें अच्छी रखनी है, हमारे बाल अच्छे रखने हैं, हमारे नेल्स अच्छे रखने हैं, तो हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में अपने शरीर को देना होगा। प्रोटीन का एक बहुत सिंपल सा रूल है कि आपका जितना वजन है उतना ग्राम
ग्राम प्रोटीन आपको रोज खाना है। तो अगर आप 50 किलो के हैं तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन रोज खाना है। अगर आप 100 किलो के हैं तो 100 ग्राम प्रोटीन आपको रोज खाना है। अब यहाँ पर आते ही बात सोर्सेज की। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप फिश खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। अगर आप एक एगिटेरियन हैं तो एग्स खा सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास में दालों के ऑप्शंस बचते हैं। आप छोला खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, काले चने खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। तो आप अपना वजन चेक करें, जो चीज़ें खा रहे हैं उनमें कितने ग्राम में कितना प्रोटीन है ये चेक करें, और अपने वजन के हिसाब से पर किलोग्राम पर 1 ग्राम प्रोटीन जरूर खाएं, ताकि आपकी स्किन, आपके बाल और आपके नेल्स हेल्दी रहें। नंबर 3 जो आता है वो आता है रात को सोते समय मैं रूटीन के अंदर सीबकथॉर्न बेरी पाउडर जरूर लेता हूं। उसका कारण है क्योंकि सीबकथॉर्न बेरी पाउडर एक ऐसा नेचुरल परमात्मा की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट है जो कि हमारी स्किन में नेचुरली कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। जितना ज़्यादा हमारी स्किन में कोलेजन होगा उतना हमारी स्किन में कसाव होगा। जितना हमारी स्किन में कसाव होगा उतना हमारी स्किन में एजिंग प्रोसेस कम नज़र आएगा, उतना हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन फेयर नज़र आएगा, उतना हमारी स्किन में चमक नज़र आएगी। आप इसको ऐसा समझो कि जो पिलो कवर होता है उसमें हम जितना ज़्यादा कॉटन भरते हैं उसका कपड़ा उतना ज़्यादा स्ट्रेच होता है। जितना कपड़ा स्ट्रेच होगा उतना टाइट, उतना चमकदार और उतना लाइट शेड में आपको नज़र आएगा। वैसा ही हमारी स्किन के साथ होता है। जितना ज़्यादा कोलेजन होगा उतना ज़्यादा हमारी स्किन में एजलेस नज़र आएगी, ग्लो नज़र आएगा और फेयर भी नज़र आएगी। तो सीबकथॉर्न बेरी पाउडर क्या करता है, हमारी स्किन में नेचुरली कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से ओपन पोर्स, फाइन लाइंस, रिंकल्स, कोलेजन की कमी या फिर जिस भी तरह के एजिंग के साइंस नज़र आते हैं उन सबको ख़त्म करने में मदद करता है। इसे लेना बहुत आसान होता है। रोज़ रात को सोते समय 1 चम्मच लीजिए, इस पाउडर का भरा हुआ मुंह में डालिए, ऊपर से थोड़ा सा दूध या फिर थोड़ा सा पानी पी लीजिए और इसको निगल जाइए और लीजिए, आपका कोलेजन का नेचुरल प्रोडक्शन आपकी स्किन में स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 4 जो चीज़ दोस्तों मैं अपने रूटीन में शामिल करता हूँ वो है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक एज के बाद ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपने रूटीन में शामिल करके रखना। क्योंकि अगर हम अपनी डाइट से बात करें तो डाइट से हम वो सारे के सारे न्यूट्रिशंस नहीं ले पा रहे हैं जो कि एक्चुअली हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे खाने में ये होगा, लेकिन इतने सारे पेस्टिसाइड्स और इतने सारे फर्टिलाइजर्स आज हमारी खेती में इस्तेमाल होते हैं जिसकी वजह से हम वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं जिनकी शरीर को ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन में आप आपकी बजट के हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से कोई भी एक अच्छा मल्टीविटामिन सिलेक्ट कर सकते हैं और वो मल्टीविटामिन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा शरीर की जितनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। तो आप अपनी एज के हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से रोज़ 1 टैबलेट मल्टीविटामिन की ज़रूर शामिल करेंगे। नंबर 5 जो मैंने अपनी आदत में सुधार किया वो था पानी। जब मैं ट्रैवलिंग में था तो डेफिनेटली आप ट्रेन में हो, आपको पानी मिला नहीं मिला, या आप स्टेज पर पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, कॉन्फ्रेंस ले रहे हो तो आपको पानी अवेलेबल हुआ नहीं हुआ, तो बहुत बार मेरा पानी ना तब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था। हार्डली शायद मैं 1.5 या 2 लीटर ही पानी पी पाता था दिन में। लेकिन जब मैं बैठ गया, मतलब जब मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, जब मैं ट्रैवलिंग में नहीं हूँ, जब मैं अपने घर में हूँ या मैं अपने ऑफिस में हूँ, तब मैंने शुरू किया लगभग 5 लीटर तक पानी पीना। और इस पानी पीने की वजह से ही मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली। एक तो मेरी बॉडी से जितने टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में, मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, और सबसे बड़ी बात यह हुई कि मेरी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आने लगा। तो बहुत कुछ नहीं भी अगर मैंने किया है चेहरे पर, कभी फेशियल का टाइम नहीं मिला या कभी फेस वॉश का टाइम नहीं मिला या कभी सनस्क्रीन नहीं लगाया, होता है ना, देखो आपके साथ भी होता है, भागम भाग वाली ज़िंदगी आप भी जी रहे हो, मैं भी जी रहा हूँ, तो कभी टाइम अगर नहीं मिला फिर भी स्किन डिटोरिएट नहीं होती क्योंकि स्किन अंदर से हाइड्रेटेड है। सो मेक श्योर कि ये 5 आदतें जो मैंने अपने रूटीन में शामिल की हैं, जिनकी वजह से मैंने अपनी स्किन को आज भी प्रोटेक्ट करके रखा है, बचा के रखा है, आप भी इन्हें अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करो। मैं यकीन करता हूँ कि डेफिनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करके देंगे क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है, और इसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जैसा मेरा कॉन्फिडेंस आज बहुत बढ़ा हुआ है। मैं
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो आपका सवाल था कि सर आप आपकी स्किन के लिए क्या करते हो, मैं उस सवाल को एक ईमानदारी से आपको सही से जवाब दे पाया होऊंगा। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं मेरी लाइफ के बारे में या मेरे स्किन के रूटीन के बारे में, मेरे हेयर के रूटीन के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा मुझे। मैं कोशिश करूँगा जब भी मुझे समय मिलेगा मैं डेफिनेटली आपके साथ उस जानकारी को साझा करूँ और आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का कोशिश करूँ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा प्यार आप हमें देते आए हैं इतने सालों से, बिल्कुल वैसा ही देते रहेंगे और इस चैनल को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में हमारी मदद करेंगे। आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।